ढोलकपुर नामक एक गांव में किशोर नाम का एक व्यापारी रहता था। हाल ही में किशोर के शादी सपना से हुई थी। किशोर के घर किशोर, सपना और किशोर के माता पिता रहते थे। किशोर, मुझे साड़ी खरीदनी है, मुझे पैसे चाहिए। ये लो सपना, अच्छी साड़ी खरीद लो। सपना अपने लिए अच्छी साड़ी खरीदी। थोड़े दिनों के बाद सपना को अपने मायके से कॉल आया। हेलो, हाँ मम्मी, बोलो क्या बात है। सपना की मम्मी ने सपना को किशोर से सोने की अंगूठी मांगने के लिए बोली। ठीक है मम्मी, आप अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा। अगले दिन सपना किशोर से पूछी, किशोर, मुझे एक सोने की अंगूठी चाहिए। सोने की अंगूठी? लेकिन क्यों? मुझे चाहिए किशोर, अगले महीने मेरे मायके में शादी है, मैं वहाँ खाली हाथ नहीं जा सकती। किशोर ने सपना की बात मान ली और सोने की अंगूठी खरीदने के लिए पैसे दी। थोड़े दिनों के बाद किशोर की माँ रानी ने पूछा, अरे किशोर, इस महीने मुझे पैसे देना भूल गए हो क्या? नहीं माँ, ये लो पैसे। और बाकी के पैसे कहाँ है? क्या हुआ बेटा, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा? नहीं माँ, इस महीने स्वप्ना को सोने की अंगूठी खरीदने के लिए पैसे दिए थे, इसीलिए इस बार पैसे कम पड़े। क्या? सोने की अंगूठी? नालायक, तुझे किसने कहा उसे सोने की अंगूठी दिलाने के लिए? आइंदा से मुझे पूछे बिना उसे कुछ भी नहीं देना। ठीक है माँ, मेरे से गलती हो गई। थोड़े दिनों के बाद स्वप्ना किशोर से स्कूटी खरीदने के लिए पैसे मांगी। नहीं स्वप्ना, मुझे माँ से पूछना पड़ेगा। किशोर रानी से स्कूटी के बारे में पूछा। क्या? स्कूटी वूटी कुछ नहीं मिलेगा, उसे पैदल चलने के लिए बोलो। स्कूटी चाहिए, स्कूटी। रानी के बात सुनकर स्वप्ना वहां से गुस्से में चली गई और किशोर को डांटने लगी। ऐसा हर रोज स्वप्ना किशोर से कुछ न कुछ मांगने लगी, लेकिन रानी उसे देने से इनकार कर देती। बेचारा किशोर दोनों के बीच पिसता रहा। एक दिन रानी और स्वप्ना के बीच पैसों को लेकर बड़ा झगड़ा हुआ और एक दूसरे को डांटने लगे। किशोर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन रोक नहीं पाया। तभी किशोर के पिता दामोदर ने कहा, अरे चुप हो जाओ दोनों, ये क्या तमाशा है? ये घर है या मच्छी बाजार है? बेचारा किशोर मेहनत करके घर आकर सुकून से सो नहीं पाता। उसके हालत क्या कर दी तुम लोगों ने? तुम दोनों से घर चलाना नहीं होता। आज से घर मैं चलाऊंगा और पैसे जरूरत के हिसाब से दूंगा। ऐसा बोलकर दामोदर ने घर में सभी को शांत की और सभी खुशी से जीने लगे।